बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स बलूचिस्तान बोर्ड। तो आज हम चैप्टर 3 मतलब यूनिट 3 जो हमारे पास न्यू बुक है बलूचिस्तान बुक का, हमारे पास ये बुक है। अब सिलेबस हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। बलूचिस्तान बुक का हमारे पास जो सिलेबस है क्लास 9 का वो तो आपको पता है पूरा चेंज हो गया। तो क्लास 9 फिजिक्स का आज यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स। तो आज हम काइनेमेटिक्स के तमाम न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल होंगे सबको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको याद है ना, काइनेमेटिक्स का पूरा चैप्टर मैंने अपलोड किया, पूरा जो उसकी थ्योरी है सब कुछ मैंने अपलोड किया। आज हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। तमाम काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल को आज हम पढ़ेंगे न्यू सिलेबस का। तो न्यू सिलेबस में काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है, चैप्टर 3 या यूनिट 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, यूनिट 3 काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले हम डेटा को लिखेंगे। देखो जब आपने पेपर में इसको अटेम्प्ट करना है, आपने लिखना किस तरह है। सबसे पहले आपने लिख लिया डेटा। डेटा हमारे पास क्या गिवन है, गर्ल ट्रेवल्स। अब एक लड़की है, एक गर्ल है, वो ट्रेवल करती है। उसने ट्रेवल किया 20 मीटर फासला वेस्ट की तरफ, 30 मीटर फासला नॉर्थ की तरफ, 20 मीटर फासला ईस्ट की तरफ। अब आपसे पूछा क्या कि टोटल डिस्टेंस बताओ, और बी में क्या पूछा है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। DISP का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ, इसको हल करते हैं। पहला पार्ट टोटल डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल। टोटल डिस्टेंस आप किस तरफ फाइंड करोगे, 20 मीटर इसने वेस्ट की तरफ कवर किया, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ कवर किया है, और 20 मीटर ईस्ट की तरफ कवर किया। तो इन सब को क्या करो, प्लस करो। 20 प्लस 30 प्लस 20 क्या बन जाएगा, 70 मीटर। तो इसने टोटल फासला कितना कवर किया, 70 मीटर। बहुत ही आसान। अब दूसरा हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। DISP का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हमने क्या है, हमारे पास क्या है, मैंने ये ड्रा किया है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ड्रा करने के लिए मैंने ये जो स्केल ड्रा किया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। सिंपल, यहाँ पर देखो देखो उसने क्या है 20 मीटर वेस्ट की तरफ कवर किया। देखो 20 मीटर मतलब क्या है, सिंपल उसने वेस्ट की तरफ कवर किया। 20 मीटर वेस्ट की तरफ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 20 मीटर वेस्ट की तरफ कवर किया। अब देखो 20 मीटर उसने 30 मीटर नॉर्थ की तरफ कवर किया। देखो 30 मीटर उसने नॉर्थ की तरफ फासला कवर किया है, और फिर से 20 मीटर फासला उसने कहाँ की तरफ कवर किया है, ईस्ट की तरफ। 20 मीटर फासला उसने ईस्ट की तरफ कवर किया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल, आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो वेस्ट और ईस्ट, देखो दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो 20 मीटर उसने वेस्ट की तरफ कवर किया और 20 मीटर उसने ईस्ट की तरफ कवर किया। तो ये फासले तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों फासले क्या हो जाएंगे, कैंसिल। देखो 20 मीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है और 20 मीटर वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये दो फासले तो खत्म हो जाएंगे, 20 और 20 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये कवर कर रहे हैं। तो 20 उसने ईस्ट की तरफ, 20 उसने वेस्ट की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 माइनस 20, अगर एक पॉजिटिव में होगा तो दूसरा नेगेटिव में होगा, तो ये दो तो कैंसिल हो गए। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 30। तो हमारा आंसर क्या आया, 30 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 30 मीटर नॉर्थ की तरफ होगा। सिंपल। अब आते हैं डेटा, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमारे पास डेटा क्या गिवन, सिंपल हमारे पास क्या है, डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है, 100 मीटर। टाइम क्या है, 5 सेकेंड। ये छोटा एस का मतलब क्या है, सेकेंड। 5 सेकेंड। आपने मालूम करना है एवरेज स्पीड। देखो स्पीड का फार्मूला तो आपको पता है। अगर आपने एवरेज स्पीड मालूम करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मालूम करना है, जो भी स्पीड का एक जनरल फार्मूला है, ऊपर फासला नीचे टाइम। तो जब आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आएगा, स्पीड। अब यहाँ पर आपने मालूम क्या करना है, देखो मालूम करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर, VARG। ARG का मतलब क्या है, एवरेज। तो V एवरेज, एवरेज स्पीड अगर आपने मालूम करना है TD डिवाइडेड बाई TT। TD का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके साथ क्या आएगा, एवरेज स्पीड आएगा। सिंपल। तो हमारे पास टोटल फासला उस गाड़ी ने कितना कवर किया है, 100 मीटर। तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय TT, टोटल टाइम क्या है, 5 सेकेंड।
तो 100 डिवाइडेड बाई 5 क्या आंसर आएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। देखो स्पीड का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, अपने यूनिट का ख्याल रखना है। देखो अगर आपने आंसर सही लिखा पेपर में, अपने बोर्ड के पेपर में आंसर सही लिखा, वहां पर आपने यूनिट गलत लिखा है या यूनिट आपने लिखा ही नहीं है, तो आपका 2 नंबर कट सकते हैं। यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास डेटा क्या गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। 30 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बस किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपने क्या है जाना है। तो सिंपल, आप हमारे पास क्या है 90। एक बात आपने सिंपल याद रखना है, देखो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से क्या है मीटर पर सेकंड में जाना है। अगर आप किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, सिंपल आपने क्या याद रखना है 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 1000 डिवाइडेड बाई 3600। देखो 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हमने जाना है। किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटा यूनिट है। तो जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाओगे, देखो हमने पढ़ा था कि किलो किसके बराबर है 1000, तो किलो को अगर आपने खत्म करना है तो क्या लिखोगे 1000 पर आवर -1। पर आवर का मतलब क्या है, मतलब एक घंटा। तो अगर आपने घंटा, देखो घंटे, एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 3600 का आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 3600। तो मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है 3600, डायरेक्ट क्या लिखा है 3600, डायरेक्ट मैंने क्या लिखा है 3600। तो देखो 90 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपने जाना है तो सिंपल, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आप जाओगे तो 1000 ओवर 3600 से क्या करोगे इसको डिवाइड करोगे। तो सिंपल 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, आपके साथ आंसर क्या आएगा 25 मीटर पर सेकंड। आप इसको हल भी कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास डेटा क्या है, देखो अब इसमें रिवर्स जाना है। देखो ये चीज आपके पेपर में हमेशा आती है, इसको आपने याद रखना है। मैं आखिर में एक शॉर्ट्स आपको भी बताऊंगा, इसको समरी की फॉर्म में भी बताऊंगा कि अब देखो आपके साथ क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डेटा क्या गिवन है 30 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर। अब रिवर्स करना है, अब क्या है प्रोसेस रिवर्स हो गया। अब 30 मीटर पर सेकंड से आपने क्या है किलोमीटर पर आवर में जाना है। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है। तो सिंपल, अगर आपने क्या करना है मीटर पर सेकंड, देखो अगर आपने किलोमीटर पर आवर से किधर जाना है मीटर पर सेकंड, तो आपने सिंपल क्या करना है, देखो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना होगा तो 1000 डिवाइडेड बाई 3600 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 1000 डिवाइडेड बाई 3600। मगर अगर आपने इसका रिवर्स करना है, देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो आप सिंपल क्या करो इसको रिवर्स करो, 3600 को ऊपर ले जाओ 1000 को नीचे ले आओ, बस सिंपल क्या है सिस्टम क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, तो अगर आपने क्या है मीटर पर सेकंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे सिंपल 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड से मैंने किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो मैं क्या करूंगा सिंपल जो भी नंबर हमें गिवन होगा उसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर मैंने चेंज करना है तो मैं सिंपल क्या करूंगा 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा बस। तो यहाँ पर भी मैंने आपको लिख लिया। तो 30 को जब मैं 3600 डिवाइडेड बाय 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। 3 और 4 को आपने याद रखना है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिर से सिंपल क्वेश्चन है। डेटा हमें क्या गिवन है कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट एक कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनिशियल, वी आई का मतलब क्या है इब्तिदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब वी एफ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे पूछा क्या है, देखो टाइम आपको कितना गिवन है 10 सेकंड। आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन मतलब, देखो मैंने एक्सेलरेशन वेलोसिटी तमाम ग्राफ्स आपको डिटेल से पढ़ाए। देखो यूनिट 3 जो काइनेमेटिक्स है इससे पहले मैंने पूरा यूनिट अपलोड किया, तो अगर आपने वो यूनिट अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो एक्सेलरेशन का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको एक ही सेकंड में कर सकते हो, बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 25 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5, टाइम कितना है 10, 25 में से 5 निकालोगे तो 20 बचेगा डिवाइडेड बाई 10, तो 0 0 से कैंसिल क्या रह जाएगा सिर्फ 2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो
वेलोसिटी हो या स्पीड, उसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड, मीटर पर सेकंड होता है। जबकि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का लिखना बहुत ही लाजमी है, देखो सही यूनिट लिखना, और देखो ये बहुत ही लाजमी होता है। अगर आपने यूनिट गलत लिखा या लिखा ही नहीं था तो आपके 2 नंबर कट सकते हैं। तो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करें। न्यूमेरिकल नंबर 6। अब न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें डेटा क्या क्या बने, देखो अपने बुक को देखो, मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, अपने आपको अपना बुक खोलना है ना, वहां पर अपने स्टेटमेंट को साथ साथ देखना भी है। तो मैंने जो स्टेटमेंट से डेटा है मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपने अपने बुक को खोलना है, वहां पर अपने स्टेटमेंट को साथ साथ देखना भी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में देखो स्टेटमेंट आपने खुद देखना है, मैंने डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो हमें क्या गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब टाइम कितना है, 10 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। आपने मालूम करना है रिटार्डेशन। फिर से आ गया रिटार्डेशन। देखो मैंने इससे पहले जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है पूरा अपलोड किया, सब कुछ पढ़ा है कि रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो दरअसल में रिटार्डेशन क्या है, हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या है, जब बॉडी की एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, रिटार्डेशन, या आसान अल्फाज में नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो आपने क्या मालूम करना है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन ही है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि रिटार्डेशन क्या है। तो रिटार्डेशन हमारे पास क्या है, आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, मगर रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चाहे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो चाहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का एक ही फार्मूला है, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले काम आपने क्या करना है, देखो जब आपने वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम, उसको एसआई यूनिट में क्या है लिखना है। एसआई यूनिट में क्या है लिखना है, देखो किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपने डेटा को क्वेश्चन में पुट करना है, फार्मूले में पुट करना है, आपने एक आंसर निकालना होता है, तो सबसे पहले अपने तमाम यूनिट को देखना होता है, उन तमाम यूनिट को अपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। लेट्स सपोज टाइम किस में गिवन है, सेकंड, ठीक है, ये एसआई यूनिट। अगर मिनट में गिवन होता तो आप मिनट से सेकंड में सबसे पहले जाओगे, फिर इसको आप डेटा में पुट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में, तो ये हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में किस तरह हम जाते हैं, वापस मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आवर में आते हैं, तो हम किस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ये अभी आपको मैंने बता दिया। तो 72 किलोमीटर पर आवर अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो अभी मैंने आपको बता भी दिया, तो मैं फिर वापस से नहीं करो, क्योंकि अभी मैंने डिटेल से पढ़ा लिया जो पिछला न्यूमेरिकल था। तो ये 72 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किसके बराबर है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप 72 किलोमीटर पर आवर की जगह भी आप क्या लिखोगे, 20 मीटर पर सेकंड। इसको हमने एसआई यूनिट में चेंज किया। तो सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टाइम। vf हमारे पास क्या है, 0, तो vf की जगह मैंने 0 माइनस वी आई हमारे पास क्या है, देखो इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर को जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया, एसआई यूनिट में चेंज किया, तो क्या गया 20 डिवाइडेड बाई 10। टाइम हमारे पास क्या है 10। तो देखो 0 में से 20 निकाल के वही क्या है 20 रह जाएगा, तो माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकंड। देखो रिटार्डेशन का पहले मैंने आपको मतलब समझा कि रिटार्डेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही होती है तो उसका हम नाम देते हैं रिटार्डेशन। तो हमारा आंसर भी किसमें आ गया, नेगेटिव में आ गया, यानी तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करना है, टाइम आपके साथ 12 सेकंड की। अब यहाँ पर आपने करना क्या, यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन का मदद लेंगे, उसके जरिए हम इस न्यूमेरिकल कॉल करेंगे। क्यों, देखो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, देखो सही है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है और टाइम। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखना इसको हम किस तरह अप्लाई करते हैं, देखो फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करना है, ठीक है, इसको हमने मालूम करना है vf। अब आते हैं वी आई हमारे पास है, वी आई 0 है, वी हमारे पास मौजूद है, एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है g5, एक्सेलरेशन मौजूद है, उसी तरह टाइम हमारे पास मौजूद है g है। तो देखो पूरे इक्वेशन में आपके साथ अगर एक चीज गिवन नहीं था, बाकी सारी चीजें गिवन थी, तो उस इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा गया, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे, बाकी सारी चीजें हमें गिवन है। तो सिंपल vf इज इक्वल टू वी आई क्या है, 0 प्लस
एक्सेलरेशन क्या है 5, उसी तरह टाइम क्या है 12। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 60। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, यानी तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। सही है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, फिर से आपने अपना बुक को खोलना है, स्टेटमेंट को साथ साथ आपने देखना भी है। यहाँ पर डेटा मैंने लिखा हुआ है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है, आपके साथ फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब देखो टाइम कितना गिवन है 4 सेकंड, एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने मालूम क्या करना है, फिर से आपके साथ क्या मालूम करना है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने मालूम करना है, फिर से आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस तरह, देखो अगर आपने जो भी इक्वेशन आपने अप्लाई करना है उसमें आपने देखना है, अगर उसमें एक चीज गिवन नहीं था जो आपने फाइंड करना है ना, बाकी सारी चीजें अगर गिवन थे तो आप उस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। अब देखना फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करना है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक, सारी चीजें गिवन है। जो चीज हमने मालूम करना है देखो वो हमारे पास गिवन नहीं है, बाकी सारी गिवन। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है 20, तो इसकी जगह मैंने 20 लिख लिया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करना है, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास 2, तो उसकी जगह मैंने 2 लिख लिया, टाइम हमारे पास क्या है 4, तो 2 4 क्या बन जाएगा 8 vi प्लस 8, यहाँ पर 20। अब देखो 8 इस साइड में प्लस में है, तो इस साइड जब मैं शिफ्ट करूंगा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 20 माइनस 8 क्या आंसर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले से मैं हल करता हूँ उसको ताकि टाइम भी कम लगे और मैं एक साफ वेल मैनर से लिखता हूँ। अगर मैं एट अ टाइम वीडियो में हल करूंगा ना तो फिर वो इतना अच्छे मतलब साफ नहीं आएगा, रफ आएगा। तो इसी वजह से मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि वीडियो भी शॉर्ट बने और एक वेल तरीके से अपने आप को पहुंचा सकूं। सही, इसी वजह से मैं पहले से ही हल कर लेता हूँ ताकि साफ सुथरा हो, आप इसको अच्छी तरह से नोट भी कर सके। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 8 में इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से अपने अपना बुक खोलना है, स्टेटमेंट को अपने साथ साथ देखना है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या है हमारे पास 2 सेकेंड। अब देखो आपने एक्सेलरेशन भी मालूम करना है, आपने डिस्टेंस DIST का मतलब क्या है डिस्टेंस, तो आपने एक्सेलरेशन भी मालूम करना है, डिस्टेंस भी मालूम करना है। तो सिंपल देखो एक्सेलरेशन मालूम करने का तो सिंपल फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी मैंने आपको बता दिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल देखो एक्सेलरेशन, पहला हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है देखो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास क्या है 2। तो सिंपल माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने सिंपल क्या है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो दूसरा क्या है आपने डिस्टेंस मालूम करना है। अब यहाँ पर अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है ना तो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेना है। किस तरह देखो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास किसके बराबर है VIT प्लस 1 और 2AT का स्क्वायर। अब देखना हमने क्या मालूम करना है डिस्टेंस, एस तो हमने मालूम करना है VI इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, देखो यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी आपको गिवन है, देखो यहाँ पर 1 और 2 तो एक नंबर है। एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड कर लिया, ये वाला एक्सेलरेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल करें क्योंकि यही न्यूमेरिकल का देखो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया ना, तो अभी इस एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे कितना हमारे पास आ गया -10, तो हम क्या लिखेंगे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आ गया सही है। यहाँ पर देखो टाइम हमारे पास गिवन है, तो देखो सारी चीजें गिवन है, सिर्फ हमने फासला मालूम करना है। जो चीज हमने मालूम करना है देखो सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, हमने मालूम करना है, बाकी सारी चीजें गिवन है। तो हम क्या करेंगे आसानी से बाकी सब की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस आएगा। तो सिंपल इनिशियल वेलोसिटी 20, टाइम हमारे पास क्या है 2 प्लस 1 और 2, और उसी तरह एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है -10, टाइम हमारे पास क्या है 2 मगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर है। तो सिंपल 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4। अब यहाँ पर देखना 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 14। अब देखो -5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा -20। ये तो बहुत सिंपल है। देखो 40 में से देखो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख लेता हूँ, प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस। तो 40 में से जब आप 20 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 40 में से 20 निकालोगे तो आपके साथ क्या रह जाएगा 20, माइनस नहीं प्लस 20। यहाँ पर मिस्टेकन मैंने माइनस लिखा है तो मिस्टेक बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर देखो 40 में से 20 निकालोगे तो क्या रह जाएगा 20 मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। फिर से हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, आपने अपना बुक स्टेटमेंट देखना है लाजमी।
देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 180 किलोमीटर पर आवर। फिर से आप किलोमीटर पर आवर को आप किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड। तो 180 किलोमीटर पर आवर अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो किसके बराबर है, 50 मीटर पर सेकंड के बराबर है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 गिवन है, एक्सेलरेशन आपको कितना गिवन है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने मालूम क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस मालूम करना है। तो देखो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। तो यहाँ पर देखना, अब हमारे पास क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बराबर है, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब देखना हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी देखो गिवन है, vi हमारे पास गिवन है, उसी तरह फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास गिवन है, टू तो वैसे गिवन। अब देखो यहाँ पर आपने क्या है, डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस, और हमसे पूछा भी क्या। अब देखो सेकेंड इक्वेशन से भी आप डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, मगर यहाँ पर देखो इस डेटा में आपको टाइम गिवन नहीं गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। तो देखो सेकेंड इक्वेशन से अगर आपने फासला मालूम करना है तो इनिशियल वेलोसिटी तो है, वहां पर देखो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है। अब देखो यहाँ पर आपको टाइम गिवन नहीं है, इस 10th क्वेश्चन के डेटा में अगर आप देखोगे तो आपको टाइम गिवन नहीं है। तो देखो फासला भी आपने मालूम करना है, टाइम भी आपने मालूम करना है। तो आपने पहले टाइम मालूम करना होगा, बाद में यहाँ पर आना होगा। तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पहले एक्सेलरेशन के बाद में से आप टाइम मालूम करोगे, जब आप टाइम मालूम करोगे तो फिर यहाँ पर आप टाइम को पुट करोगे, फिर इस इक्वेशन से आप फासला मालूम कर सकते हो। तो आप क्यों इतना मतलब क्या है लेंथी बनाते हो, तो सिंपल थर्ड इक्वेशन को यूज करो। देखो वहां पर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फासला आपने मालूम करना है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो अगर आपको फाइनल, इनिशियल और एक्सेलरेशन गिवन है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है, आपने मालूम करना है फासला, तो सिंपल थर्ड इक्वेशन को यूज कर लो। क्योंकि हमारे पास क्या है, इस थर्ड इक्वेशन को हम इसी वजह से यूज करें क्योंकि यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं है। जब टाइम का जिक्र नहीं है, आपने फासला मालूम करना है, तो सिंपल थर्ड इक्वेशन को यूज करो। तो सिंपल 2as हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, -10, s का मतलब फासला हमने मालूम करना है, यहाँ पर देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू vf स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 0 -0 का स्क्वायर ले लो, वही 0 होगा, -50। तो हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 180 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 50 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, 50 का स्क्वायर। वीडियो में शायद ये यहाँ पर थोड़ा नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर। तो देखो 50 का जब आप स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा, 2500 माइनस, उसी तरह 2 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे, -20 इंटू एस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2500 डिवाइडेड बाई 20, आंसर क्या आएगा, 125। क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर। तो आप इसको नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास डेटा क्या गिवन है। फिर से आपने अपना बुक को देखना है, मैं यहाँ पर डेटा सब कुछ लिखा है, इसको हल करके मैंने लिखा है। तो आपने अपने बुक के डेटा को आपने देखना है, मतलब वहां पर आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है, अपने स्टेटमेंट को लाजमी देखना है, सही। अब यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि स्टेटमेंट लिखने के लिए सारा बोर्ड ही पड़ जाता है, तो इसी वजह से मैंने डेटा लिखा है, हल किया और आपको समझाने के लिए। तो अपने स्टेटमेंट देखना है लाजमी। क्वेश्चन नंबर 11, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0 गिवन है, वहां पर आप बुक में भी देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वहां पर 0। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 8 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास क्या है, 5 सेकंड। एक्सेलरेशन मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, और साथ आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस तो मालूम करना है मगर 5वें सेकंड में, डिस्टेंस इन 5th सेकंड। इसका भी मैं मतलब समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता इसको हम हल करते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला तो बहुत ही सिंपल, इस पूरे चैप्टर में हम 2-3 दफा एक्सेलरेशन को मालूम कर चुके हैं। देख एक्सेलरेशन क्या है, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, ये तो आपको पता है। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। टाइम हमारे पास क्या है, टाइम की तरह टाइम हमारे पास 5, तो 8 डिवाइडेड बाई 5 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। फिर से दूसरे पार्ट में हमने डिस्टेंस मालूम करना, तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास देखो, अगर आपके पास टाइम गिवन था, क्या अगर आपके पास टाइम गिवन था, आपने फासला मालूम करना है, तब अपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करना है। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, आपसे पूछा गया फासला बता, तब अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। ये तो मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल में भी बता दिया। देखो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम गिवन है, तो हमसे क्या पूछा गया कि फासला बता, तो हम सिंपल क्या यूज करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। अब हमारे पास ये हमारी आसानी के लिए होगा, हम जल्दी से इसको हल कर सकते हैं। देखो फासला इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हमारे पास क्या है 5 + 1/2
एक्सेलरेशन हमारे पास देखो अभी आ गया 1.6, साथ में t का स्क्वायर 10, तो हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर। तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 0 बन जाएगा। 1 और 2 1.6, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 बन जाएगा। अब देखना हमारे पास 1.6 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 40। अब दो 1 और 2, जब आप 2 को 40 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पास से क्या बन जाएगा 20, क्या बन जाएगा 20 मीटर, क्या बन जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है फासला, यहाँ पर क्या आ गया 20 मीटर हमारे पास आ गया, सही है। तो जब आप 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 20। मैंने मिस्टेक से यहाँ पर क्या लिखा था, बाय मिस्टेक 40 लिखा था, तो आंसर हमारा क्या आ गया 20 मीटर। अब आते हैं तीसरा। अब आपने मालूम करना है डिस्टेंस इन 5 सेकंड। देखो टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड। देखो 5 सेकंड का मतलब क्या है, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड। अब आपको फासला क्या है, आपने जो आपके साथ 20 मीटर फासला आ गया, ये क्या है टोटल 1 सेकंड से लेकर 5वें सेकंड तक आपने पूरा 5 सेकंड का फासला बता दिया कि 5 सेकंड में उस ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कवर किया है। अब आपसे क्या पूछा है, तीसरे पार्ट में आपने फासला बताना है मगर सिर्फ 5वें सेकंड का, 5वें सेकंड का फासला बताना है। मतलब क्या है देखो कि जब भी ऑब्जेक्ट क्या है 5वें सेकंड में, वो ऑब्जेक्ट क्या है उसने 5वें सेकंड में कितना फासला कवर किया। या अगर कोई आपसे पूछे जब ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट से सेकंड में आएगा तो सिंपल सेकंड सेकंड में उसने कितना फासला कवर कर लिया, या कोई भी आपसे पूछे कि थर्ड सेकंड में कितना फासला कवर कर लिया, या फोर्थ सेकंड में कितना फासला कवर कर लिया, तो सिंपल अगर आपने क्या है n सेकंड, क्या है n सेकंड में अगर आपने फासला बताना है तो फासला किस तरह बता सकते हो, सिंपल n सेकंड का फासला फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में क्या है 2n माइनस 1। ये हमारे पास क्या है फासला इन n सेकंड। तो अगर आपने आपसे किसी ने पूछा या न्यूमेरिकल आएगा कि 5वें सेकंड में, सिर्फ 5वें सेकंड में कितना फासला किसी चीज ने कवर किया, या सिर्फ चौथे सेकंड में कितना कवर कर लिया, या सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना फासला कवर कर लिया, या सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना फासला कवर कर लिया, या पहले सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना फासला कवर कर लिया, तो हम n सेकंड को मालूम करने के लिए ये फार्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। n सेकंड का देखो एक सिंपल फासला है, आपने 1 से लेकर 5वें सेकंड में के ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कवर कर लिया टोटल बता दिया। दूसरा हमारे पास अगर आप n सेकंड, देखो इसी वजह से मैं जोर दे रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। सिर्फ आपने ये फार्मूला ध्यान में रखना है। अगर आपके पास क्या है लेट्स सपोज 10 सेकंड गिवन हो या 15 सेकंड गिवन हो, आपसे पूछा गया कि 7वें सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना फासला कवर कर लिया। देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो आपसे क्या है सेकंड गुजर रहे ना, पहले सेकंड में ऑब्जेक्ट कोई और फासला कवर करेगा, दूसरे में कुछ और कवर करेगा, तीसरे में कुछ कोई और कवर करेगा। तो अगर आपसे n सेकंड में स्पेसिफिक सेकंड का फासला अगर आपसे पूछा जाए तो ये फार्मूला आपने यूज करना है। तो एस एन इज इक्वल टू वी आई प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। यहाँ पर n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ सेकंड। तो हमारे पास क्या है, अब हमने क्या है 5वें सेकंड, क्या है 5वें सेकंड का सिर्फ और सिर्फ 5वें सेकंड का फासला बताना है। तो सिर्फ 5वें सेकंड, यहाँ पर देखो एस कुछ भी हमने नहीं, यहाँ पर 5 2 3 मिलता है, इसका मतलब क्या है दूसरे में हमने 1 से लेकर 5 तक पूरे सेकंड का फासला हमने बता दिया कि 5वें टोटल के टोटल 1 से लेकर 5 सेकंड में जो टोटल फासला था वो हमने बता दिया। अब इस तीसरे में हमने सिर्फ 5वें सेकंड का फासला बताना है। तो S5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन क्या है 1.6, अभी हमने फाइंड कर लिया 1.6 डिवाइडेड बाई 2। देखो मैंने बताया n का मतलब क्या है 5, तो कौन सा फासला हमें कौन से सेकंड में मालूम करना है 5वें में, तो यहाँ पर मैं इनकी जगह क्या पुट करूंगा 5 माइनस 1, तो 2 ज़रा 5 क्या बन जाएगा 10 माइनस 1, 1.6 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.8, तो 10 से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा 9, 0.8 ज़रा 9 क्या आएगा 7.2। तो 5वें सेकंड में उसने कितना फासला कवर किया है 7.2 मीटर। तो ये फासला आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछे क्या है लेट्स सपोज तीसरे सेकंड, तो उसी तरह पहले सेकंड, उसी तरह दूसरे सेकंड, तो आपने क्या करना है इस फार्मूले को यूज करना है। देखो आप पहले से लेकर 5वें तक आप इसी फार्मूले से आप क्या है पहले का फाइंड करो, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 5वें सेकंड जब आप अलग-अलग फाइंड करोगे, जब जमा करोगे तो वापस आंसर क्या आएगा 20 है। अब आते हैं इसे फार्मूले को आप याद करो। अब क्वेश्चन नंबर 12, डेटा क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 71 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1 किलोमीटर, तो किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास एसआई यूनिट क्या है फासले का, डिस्टेंस का, मीटर है, तो 1 किलोमीटर किसके बराबर है 1000 मीटर। देखो किलो तो आपको पता है किसके बराबर है 1000, किलो को खत्म करोगे तो क्या लगाओगे 1000, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 मीटर। मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन,
तो यहाँ पर फिर से देखो, आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस। हमारे पास क्या है यहाँ पर टाइम का जिक्र नहीं है, तो सिंपल अगर आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फासला भी आपको क्या है गिवन है, तो आप सिंपल क्या यूज करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, 2s इज इक्वल टू v² माइनस vi²। देखो 2a हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन, तो हमने मालूम करना है, फासला कितना है 1000 मीटर, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी क्या है 71, तो 71 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर लोगे तो ये आंसर आएगा। सिंपल 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, और साथ में क्या है एक्सेलरेशन, यहाँ पर 2000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5041 डिवाइडेड बाय 2000, 2.25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। अब न्यूमेरिकल नंबर 13 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 13 बहुत ही आसान है। देखो सिंपल, हमें जो डेटा गिवन है वो ग्राफ में गिवन है, हमने इस ग्राफ को देखना है, तमाम क्वेश्चन का आंसर ग्राफ से ही देना होगा। तो ग्राफ क्या है, एक अलग तरीका है किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए। देखो मैंने आपको तमाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ तमाम पढ़ाए कि दरअसल में ग्राफ है क्या, ग्राफ का स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं, ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, तो ये तमाम चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं अगर आपने लेक्चर थ्योरी का देखा होगा। तो यहाँ पर हम आते हैं कि मोटरसाइकिल है ना, इंफॉर्मेशन क्या कि मैंने कि एक मोटरसाइकिल है ना वो जा रही है, तो उसका जो स्पीड का ग्राफ है वो इस तरह है। तो स्पीड का ग्राफ, सबसे पहले हमें इस ग्राफ में 4-5 क्वेश्चन गिवन है, उसका हमने आंसर देना है। नंबर 1 मैक्सिमम स्पीड। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपने देना है। देखो वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पर v मतलब स्पीड आ रहा है, और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या आ रहा है टाइम। एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या है टाइम है, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है स्पीड। एक्स एक्सिस टाइम, वाई एक्सिस स्पीड। अब देखो आपसे पूछे कि मैक्सिमम स्पीड इस मोटरसाइकिल का क्या होगा। देखो सिंपल, देखो मैक्सिमम स्पीड कितने तक आ रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है स्पीड का ग्राफ, यहाँ पर भी स्पीड होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा। देखो 40 से कम होगा 20, वहां पर 20, 25 अप टू 40। तो मैक्सिमम स्पीड आपको कितना नजर आ रहा है, देखो इस मोटरसाइकिल में जो मैक्सिमम स्पीड गेन करनी है वो कितनी है 40। तो सिंपल निकलो 40 मीटर पर सेकेंड, बस मैक्सिमम स्पीड। अब दूसरा बी पार्ट आपसे क्या पूछा, स्टे सेकेंड मैक्सिमम स्पीड। इसका मतलब क्या है कि कितने सेकंड के लिए ये मोटरसाइकिल मैक्सिमम स्पीड में रहा, कितने सेकंड के लिए इसकी स्पीड मैक्सिमम रही। तो सिंपल, कितने सेकंड के लिए इसकी स्पीड मैक्सिमम रही, बहुत ही सिंपल। देखो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना, देखो ये वाला, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन बिल्कुल देखो किसके पैरेलल आ रहा है, देखो यहाँ पर 40। मतलब इस पोर्शन में जो मोटरसाइकिल है ना उसकी स्पीड क्या रही मैक्सिमम रही। लेट सपोज इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ ए, और इस पॉइंट को क्या नाम देता हूँ बी। ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दो पॉइंट में मोटरसाइकिल की स्पीड क्या रही मैक्सिमम रही। अब देखो कितने सेकंड के लिए मैक्सिमम रही, इसको हम मालूम करेंगे। ये पॉइंट हमें समझ ए से लेकर बी तक, यहाँ पर मोटरसाइकिल की स्पीड सबसे ज्यादा है मैक्सिमम। अब आपसे पूछा कि ये नहीं कि कौन से दो पॉइंट के दरमियान, आपसे पूछा कि कितने सेकंड के लिए। तो सिंपल देखो 20 से स्टार्ट हुआ 40 तक, 20 से लेकर 40 तक इसकी स्पीड क्या रही मैक्सिमम रही। तो सिंपल हम 40 को किससे माइनस करेंगे 20 से, तो 40 माइनस 20 20 सेकंड तक ये मैक्सिमम स्पीड में रहा। अब आते हैं सी पार्ट में, हाउ मेनी सेकंड मूविंग, कितने सेकंड तक ये मोटरसाइकिल मूव कर रहा था। तो सिंपल आंसर है, देखो इसने 0 से स्टार्ट कर लिया अप टू 50 सेकंड, तो कितने सेकंड तक ये मोटरसाइकिल मूव कर रहा था 50 सेकंड तक। तो सिंपल आंसर क्या आएगा 50 सेकंड तक इसने हरकत कर ली। अब इसके बाद पार्ट डी में स्पीड इन फर्स्ट 20 सेकंड। अब पार्ट डी में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपसे पूछा है कि स्पीड इन फर्स्ट 20 सेकंड, फर्स्ट 20 सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी। देखो 0 है यहाँ पर, सेकंड क्या है 0, फिर 10 सेकंड 20 सेकंड। तो पहले 20 सेकंड में देखो 20 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गई, कि पहले 20 सेकंड में इस मोटरसाइकिल की स्पीड क्या होगी। बहुत सिंपल, देखो पहले 20 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गई। जब देखो वाई एक्सिस पर देखो कि ये 20 सेकंड, देखो इसकी स्पीड कितनी आ रही है यहाँ पर 40। देखो पहले 20 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, बस सिंपल। दूसरा आपसे क्या पूछा है, पार्ट बी के 3 क्वेश्चन है। देखो हाउ मच स्पीड इन एवरी सेकंड गेन। अब देखो ये पार्ट बी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछे कि देखो हर सेकंड में वो कितना स्पीड गेन कर रहे हैं, हर सेकंड में कितना स्पीड गेन कर रहा है। तो सिंपल हमारे पास वो उसकी स्पीड कितनी है, पहले देखो हमारे पास क्या है फर्स्ट 20 सेकंड के बारे में ही हमसे क्वेश्चन पूछा है। देखो ये जो डी पार्ट है ना,
डी पार्ट में सबसे पहले कि पहले 20 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है 40। इसी डी पार्ट में आपसे इसी पोर्शन के बारे में दो क्वेश्चन और पूछे कि इसी पोर्शन में देखो हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी गेन हो रही है। तो सिंपल हमारे पास स्पीड कितनी है 40 डिवाइडेड बाय 20, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में वो कितना स्पीड गेन कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। देखो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, हर सेकंड में अगर वो 20 मीटर पर सेकंड गेन कर रहा है तो 20 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी होगी। देखो 20 जरा बे 2 जरा बे 20, 2 2 जरा 4 0 आ गया, तो 40 मीटर पर सेकंड वापस वही स्पीड आ गया। यानी देखो हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, गेन कर रही है 2 मीटर पर सेकंड। उसने फासला कितना कवर कर लिया 20, तो 20 जरा बे 2 देखो 40 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड टोटल आ गई है। तो सिंपल अब देखो फिर से इसी डी पार्ट का तीसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। देखो एक्सेलरेशन सिंपल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। देखो इनिशियली ये किससे स्टार्ट है 0 से स्टार्ट है, तो सिंपल इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है सिंपल देखो यहाँ पर 40 तक आकर रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 40 इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्टिंग इसका 0 से हो रहा है। देखो ग्राफ का स्टार्टिंग 0, तो साइकिल 0 से स्टार्ट हो रहा है। टाइम कितना है यहाँ तक 20 सेकंड तक, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास क्या गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस पोर्शन ये वाला पोर्शन जो हमारे पास आ गया 20 सेकंड तक, इसमें हमारे पास जो भी पोर्शन है 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए, हमने तीनों का आंसर दे दिया। अब ई पार्ट में हमसे रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं रिटार्डेशन। अब लास्ट 10 सेकंड में आपने क्या बताना है रिटार्डेशन। लास्ट 10 सेकंड कहां पर आ रहे देखो आखिरी 10 सेकंड 40 से 50, ये हमारे पास क्या है लास्ट 10 सेकंड है। तो इसमें आपने रिटार्डेशन बताना है। रिटार्डेशन हम किस तरह बताएंगे, मतलब एक्सेलरेशन का फार्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखो रिटार्डेशन हमारे पास लास्ट 10 सेकंड का मतलब क्या है 40 से लेकर 50 तक। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 40 सेकंड पर। अगर आप देखोगे इनिशियल वेलोसिटी देखो 40 सेकंड कितना आ रहा है यहाँ पर 40, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 40 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी देखो आखिरी 40 से 50, तो 50 पर आकर रुक गया, 50 पर ये रेस्ट की हालत में आ गया ये मोटरसाइकिल। जब कोई भी चीज रुक जाए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है 0, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0। टाइम कितना है देखो 40 से 50, जब आप 50 में से 10 माइनस करोगे तो 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड। टाइम क्या है 10 सेकंड। तो फार्मूले में पुट करो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल 40 डिवाइडेड बाय 10, तो देखो माइनस 40 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 4 मीटर पर सेकंड। देखो हमसे रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, हमारा आंसर भी नेगेटिव में आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लेना। अब न्यूमेरिकल नंबर 14 में हमें एक डेटा गिवन है कि एक ट्रेन है जा रही है। अब ट्रेन की क्या है टाइम हमारे पास कि ट्रेन जा रही है, तो उसका हमारे पास क्या है आपको डेटा क्या है, जो डेटा गिवन है वो एक टेबल की फॉर्म में गिवन है। उस टेबल से आपको क्या है 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो ऊपर वाला क्या है टाइम का है, नीचे वाला हमारे पास क्या है स्पीड। देखो टाइम क्या है 0 20 40 60 80 100 120 140 160। अब जो स्पीड है ना वो हमारे पास 0 5 10 15 20 20 20 10 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो डेटा तो आपको गिवन है टाइम और स्पीड के दरमियान। आपसे पूछा है कि आप ग्राफ बनाओ। नंबर 1 आपका पहला काम क्या है क्वेश्चन नंबर, इस डेटा को आंसर करने के लिए आपने क्या करना है ग्राफ बनाना। ग्राफ किस तरह बनाओगे, सिंपल स्पीड और टाइम। देखो हमारे पास y एक्सिस पर स्पीड है और x एक्सिस पर टाइम है। हमेशा x एक्सिस पर हम क्या लेते हैं टाइम, क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती, इसी वजह से उसको हम x क्वांटिटी पे लेते हैं और y क्वांटिटी पे हम क्या लेते हैं स्पीड डिस्टेंस ये वगैरह लेते हैं। तो हमारे पास स्पीड और टाइम। अब स्पीड हमारे पास क्या है, कहां से स्टार्ट है स्पीड 0 से, तो मैंने लिख लिया 0, फिर क्या है 5 लिख लिया, फिर क्या है 10 फिर क्या है 15 फिर क्या है 20 अब तो क्या है 20, तो मैंने लिख लिया 20। हाईएस्ट स्पीड क्या है 20, फिर इसके बाद वापस स्पीड क्या हो रही है कम, फिर वापस क्या आ गई 10 तक आ गई, फिर वापस 0। तो समझ आ गया, देखो स्पीड हमारे पास क्या है 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 अब तो यहाँ तक। तो हाईएस्ट स्पीड क्या आ गई 20, फिर वापस स्पीड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है 10 आ गया, फिर स्पीड 10 तक पहुंच गया, फिर वापस 0 तक पहुंच गया। तो स्पीड का हमारे पास हो गया। अब आते हैं टाइम का। टाइम 0 से स्टार्ट है, फिर 20 40 60 80 उसी तरह 100 120 140 160। तो हमारे पास ये टाइम का हो गया। अब आपने देखना है इस ग्राफ हमारे पास किस तरह, ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है हमारे पास, ये शक्ल को हम क्या कहते हैं ट्रेपेजियम। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखो जब स्पीड 0 था टाइम भी 0, देखो दोनों इस पॉइंट पर क्या है 0, स्पीड और टाइम दोनों 0। अब देखो जब हमारे पास स्पीड 5 है तो टाइम क्या है 20। अब हम दोनों को रिलेट करते हैं, देखो
स्पीड हमारे पास क्या है 5, तो हमारे पास टाइम क्या है 20, तो स्पीड 5, टाइम हमारे पास क्या है 20। बिल्कुल सही, देखो आपको नजर भी आ रही है। जब टाइम हमारे पास 20 था तो स्पीड क्या है 5। फिर हमारे पास जब स्पीड हमारे पास 10 बना तो टाइम क्या है 40। देखो स्पीड 10, टाइम क्या है हमारे पास 40। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नजर आ रहा है। देखो जब टाइम 40 तो स्पीड 10। फिर हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है 10 पे 40, तो हमने ये बनाया। अब थर्ड क्या थे, जब हमारे पास स्पीड क्या बना 15, तो टाइम हमारे पास क्या है 60। जब टाइम हमारे पास 60 सेकंड गुजर चुके हैं तो उस टाइम पर स्पीड क्या थी उस ट्रेन की 15। तो क्या थी 15। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जब हमारे पास स्पीड 20 बनी तो उस टाइम टाइम कितना गुजरा था 80 सेकंड। तो देखो यहाँ पर 80 सेकंड गुजरे हैं, यानी 80 सिंपल। यहाँ पर उस टाइम हमारे पास क्या है, जब 80 सेकंड गुजरे तो स्पीड क्या था 20। यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा है 20। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो फिर जब 100 था तब भी स्पीड क्या है 20। देखो 100 पॉइंट पर जब 100 सेकंड गुजरे थे ना, तब भी हमारे पास स्पीड क्या है, देखो 100 सेकंड गुजरे थे तब भी स्पीड हमारे पास क्या है 40। आपको नजर आ रहा है, सॉरी 20, स्पीड क्या है 20। जब हमारे पास 120 सेकंड गुजरे तब भी स्पीड क्या है 20। देखो 120 सेकंड गुजरे तब भी देखो स्पीड कितना आ रहा है, वही 20 आ रहा है। जब हमारे पास क्या है, जो टाइम है वो 140 सेकंड गुजरे। जब टाइम 140 सेकंड गुजरे स्पीड कम हो गया, कहां तक पहुंच गया 10 तक पहुंच गया। अब देखना जब हमारे पास क्या है ये ये स्पीड क्या हो गया, ग्राफ नीचे की तरफ आना है। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर, देखो इस पॉइंट पर हमारे पास क्या है टाइम, जब 140 सेकंड गुजरे थे टाइम, तब हमारे पास स्पीड क्या बना 10। देखो यहाँ पर ये इसको अगर आप मैच करोगे, यहाँ पर देखो किधर आ रहा है, देखो 10 बिल्कुल 10 के साथ मैच कर रहा है, यानी देखो यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी यहाँ पर वापस 10 के साथ मैच कर रहा है। तो देखो डिक्रीज हो गया, 140 सेकंड जब गुजरे तो स्पीड वापस क्या हो गया 100। जब 140 सेकंड गुजरे तो स्पीड क्या हो गया 10 हो गया। फिर देखना जब 160 सेकंड गुजरे तो स्पीड बिल्कुल क्या हुआ 0। तो देखो 160 पर स्पीड बिल्कुल क्या हो गया 0। 160 पर ग्राफ क्या हो गया बिल्कुल पैरेलल टू द बिल्कुल टाइम एक्सिस पर आ गया, तो स्पीड क्या हो गया 0। तो ग्राफ आपको समझ आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमने क्या है एक्सेलरेशन इन ईच पार्ट। देखो हर पार्ट 3 पार्ट है इस ग्राफ का, तीनों पार्ट में अपने एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 0 से लेकर 80 तक, ये पहला पार्ट। पहला पार्ट हमारे पास क्या है 0 से लेकर 80 तक, इसके दरमियान हमने क्या बताना है एक्सेलरेशन, क्या बताना है एक्सेलरेशन। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, देखो ये पहला क्या है, देखो 0 से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट तक, देखो 0 से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट तक, ये पहला पार्ट हुआ। फिर 80 से हुआ, ये हमारे पास क्या है 80 से 120 से दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट बना इस ग्राफ का। फिर यहां से लेकर यहां तक 120 से लेकर 160 तक, ये हमारे पास तीसरा पार्ट बन गया। तो सबसे पहला पार्ट 0 से 180। अब इस केस में अगर आप देखो ग्राफ स्टार्टिंग क्या है 0 से, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे, देखो 0 से लेकर 80, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 0 से लेकर 80 सेकंड, देखो जो पहला पार्ट 0 से लेकर 80 सेकंड, तो टाइम ट्रेवल कितना होगा 0 से लेकर 80 तक उसने ट्रेवल किया, तो 80 माइनस 0, टाइम हमारे पास क्या आएगा 80 सेकंड आएगा। तो एक्सेलरेशन को मालूम करने का फार्मूला तो आपको बताया, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 20, इनिशियल 0, टाइम क्या है 80, तो 20 डिवाइडेड बाय 80, एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया पहले पार्ट में 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल। अब आते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट यहां तक क्या हो गया खत्म हो गया 0 से लेकर 80 तक। अब दूसरा पार्ट देखो 80 से स्टार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट 80 से लेकर, ये हमारे पास क्या है A2, इसमें हम क्या मालूम करेंगे A2। 80 से लेकर हमारे पास क्या है बिल्कुल 120 तक, 80 से लेकर 120 सेकंड। तो दूसरा पार्ट 80 से लेकर 120 सेकंड तक। इसमें हमारे पास देखो ये ग्राफ बिल्कुल क्या है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। जब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस कोई भी ग्राफ आ जाए इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट, मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन वहां पर क्या है 0, कोई भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। हम मालूम भी करते हैं कि किस तरह। देखो अब देखो 80 से 120 तक, देखो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे बिल्कुल पैरेलल टू, देखो पैरेलल टू किससे एक्स एक्सिस के, पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ क्या है पैरेलल। अब देखो 80 से लेकर 120 तक दोनों पॉइंट पर आपके साथ स्पीड कितना आ रहा है, इनिशियल देखो 80, स्पीड कितना आ रहा है 20, फाइनल देखो स्पीड कितना आ रहा है 20। तो इनिशियल स्पीड भी हमारे पास 20, फाइनल भी क्या है 20। देखो क्योंकि इनिशियल 120 है तब भी अगर आप मैच करोगे 20 आ रहा है, फाइनल भी कितना है 20 आ रहा है। टाइम कितना ट्रेवल किया, देखो 80 से लेकर 120, तो 120 माइनस 80 कितना टाइम आप उसको लगा, सिंपल 40 सेकंड। तो एक्सप्रेशन मालूम करते हैं उसी तरह फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल स्पीड हमारे पास कितना है
20 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 दोनों से में डिवाइडेड बाई 40, 20 माइनस 20 क्या आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 40 0। तो देखो ये जो इस पार्ट है, दूसरा पार्ट एक टू पार्ट में हमारे पास चेंज क्या है, वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। जब स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। देखो स्पीड क्यों चेंज हो, इनिशियल भी 20 फाइनल भी 20, तो स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, तो इसी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा 0। तीसरा पार्ट 120 से स्टार्ट हुआ अप टू 160, फिर साथ ही तीसरे पार्ट में हम एक्सेलरेशन मालूम करते हैं 120 से लेकर 160 सेकंड तक। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, देखो 120, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, देखो 20 कितना ग्राफ आ रहा है, 20 के साथ मैच कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 20। अब ये ग्राफ आ गया ये बॉडी ट्रेन कहां पर आ गई, रुक गई। जब रुक गई तो इसका मतलब क्या है, फाइनल 0 हो गई। टाइम इसने कितना ट्रेवल किया है, आसान फाज में 120 से लेकर 160, तो 160 माइनस 120 40 सेकंड का उसको टाइम ट्रेवल लगा। तो A3 में आपने मालूम करना है, देखो सिंपल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो सिंपल। अब देखो फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40। ये जो थर्ड पार्ट है आपको नजर भी आ रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। जब एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्डेशन हो रही है। तो 0 को माइनस 20 से निकाल तो वही माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40, आंसर क्या आएगा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको नजर भी आ रहा है माइनस में आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अब आते हैं तीसरा पार्ट, टोटल। अपने तीसरे पार्ट में क्या मालूम करना है, टोटल डिस्टेंस। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो शक्ल है हमारे पास ट्रेपेजियम का शक्ल। ट्रेपेजियम को आप दो तरह से हल कर सकते हैं। देखो अगर आपको ट्रेपेजियम का फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो ट्रेपेजियम का अगर आपने एरिया मालूम करना है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय। देखो ये जो ट्रेपेजियम है इसमें हमारे पास क्या है, देखो ये वाला, ये एक ट्राइंगल बना हमारे पास, देखो एक ट्राइंगल ये हमारे पास बन गया, ये एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, आपको नजर भी आ रहा है, ये एक दूसरा ट्राइंगल बन गया, सही है। और ये दरमियान में क्या बन रहा है, दरमियान में हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, दरमियान में तीसरा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। या तो आप इस तरह करो, पहले इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करो, तीनों को जमा करो। ये एक तरीका ये है। अगर आपको एरिया का ट्रेपेजियम का एरिया पता नहीं, ये जो शक्ल है ये हमारे पास ट्रेपेजियम है जिसमें दो ट्राइंगल आ रहे हैं और दरमियान में रेक्टेंगल आ रहा है। तो आप पहले से अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड पता है तो आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया से फाइंड करो। अगर इस तरह पता नहीं है तो आप क्या करो, दोनों ट्राइंगल का एरिया, पहले एक ट्राइंगल फिर दूसरा, फिर दरमियान में रेक्टेंगल का एरिया, फिर तीनों को जमा करो, आपके साथ टोटल एरिया। अब आते हैं हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट रिमूव। अब हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। इसको हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। फार्मूला क्या है 1/2 ट्रेपेजियम। देखो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम में सिर्फ 2 लिखा 1/2, सिंपल सही है। अब देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड हमारे पास कौन से, देखो एक पैरेलल साइड ये है, देखो एक पैरेलल साइड हमारे पास क्या है, ये साइड है पैरेलल। दूसरा पैरेलल साइड क्या है, ये यहाँ से 0 से लेकर 160 तक। एक हमारे पास क्या है 80 से लेकर 140, 80 से लेकर 120 तक ये है, और दूसरा क्या है 0 से लेकर 160। तो दो पैरेलल साइड है हमारे पास, एक ये है देखो सिंपल ये वाला पैरेलल साइड, दूसरा क्या है 0 से लेकर 60 तक, ये दो इस तरह क्या है पैरेलल साइड। तो इन दो पैरेलल साइड को सबसे पहले देखते हैं। पैरेलल साइड पहला देखो, पैरेलल साइड पहला क्या है 0 से लेकर 160 तक। तो 0 से लेकर 160 का मतलब क्या है, 160 माइनस 0 वही क्या है 160। तो मैं लिख लेता हूँ 160 प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है, ये कहां से स्टार्ट है 80 से लेकर 120 तक। देखो 80 से लेकर 120 तक, तो 120 माइनस 80 क्या आएगा, सिंपल 40 आएगा, क्या आएगा 40। तो हमारे पास क्या आएगा 40। दूसरा पैरेलल साइड क्या बना 40 बना। अब सम ऑफ द पैरेलल साइड हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, देखो इस ट्राइंगल का सबसे ज्यादा हाइट क्या है, देखो ये ट्राइंगल का क्या है हाइट, हाइट कितने के बराबर है 20 के बराबर है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20। अब आते हैं सिंपल, देखो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2, ये क्या बन जाएगा 160 प्लस 40 200 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये क्या बनेगा 100। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 100 को 20 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन जाएगा 2000, क्या बन जाएगा सिंपल 2000 मीटर। सही है, 2000 मीटर हमारे पास इसका एरिया बन जाएगा। तो इसका जो टोटल एरिया है हमारे पास इस ग्राफ का क्या है 2000 मीटर हमारे पास क्या बना, इसका एरिया बन गया। तो यहां तक ये क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। अब डेटा हमारे पास क्या गिवन है, देखो मैंने आपको पहले कह दिया, आपने देखो जो भी न्यूमेरिकल में करवा रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आपने हर स्टेटमेंट को देखना है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। मैंने यहाँ पर सारा डेटा लिखा हुआ है,
हमें स्टेटमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर इसी वजह से पढ़ रहा हूँ। 15 में अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। एक स्टोन है ना, मतलब एक पत्थर है, उसको क्या है ड्रॉप किया है, क्या है ड्रॉप, एक ड्रॉप है। अगर लफ्ज किधर भी कितनी भी देखो, अगर लफ्ज ड्रॉप आ जाए या लफ्ज क्या आ जाए रिलीज आ जाए, अगर लफ्ज ड्रॉप आ गया रिलीज आ जाए, देखो मेरे पास ये मार्कर है, अगर मैं इसको एक हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं या रिलीज कर रहा हूं, तो आपके जेहन में डायरेक्ट कौन सा लफ्ज आना चाहिए, आपके जेहन में डायरेक्ट कौन सा लफ्ज आना चाहिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर ये मार्कर है, देखो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं या रिलीज कर रहा हूं एक हाइट से, तो जिधर भी लिखा है ड्रॉप, रिलीज, स्टोन, जो भी चीज पत्थर है, जो भी चीज है, उसको एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो आपके जेहन में आना चाहिए कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसी वजह से जब किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं एक हाइट से, क्योंकि ये रेस्ट की हालत में, जब मैं इसको ड्रॉप करूंगा रिलीज करूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। हाइट क्या है 80 मीटर, फाइनल वेलोसिटी क्या है मालूम करनी है। अब टाइम हमारे पास क्या गिवन है 5 सेकेंड, टाइम यहाँ पर क्या गिवन है 5 सेकेंड गिवन है, और क्वेश्चन में खुद बताया टेकिंग द वैल्यू ऑफ जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखो जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या पता है, देखो हम जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली राउंड अप करते हैं, कितने लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास बुक में क्या गिवन है यहाँ पर के जी की वैल्यू कितना ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर है। तो हम क्या है बुक के मुताबिक चाहते हैं चलो 9.8 मीटर पर सेकेंड ही लेते हैं, मगर इसको राउंड अप करोगे यही 10 के ही बराबर है। अब देखो यहाँ पर हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फंक्शन वीएफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। चलो देखते हैं वीएफ हमने मालूम करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस जी। यहाँ पर ये जो ए है, इस ए की जगह हम कौन सा, ये हमारे पास क्या है जी का मतलब क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देखो हम एक ऑब्जेक्ट को, एक स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं, जब वो नीचे की तरफ आएगा उसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, देखो मैं ये मार्कर को नीचे की तरफ गिरा रहा हूँ ना, तो अगर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा ना तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, या इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल। तो इस ए की जगह हम क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी लिखेंगे, सही है। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8, टाइम का वैल्यू क्या है 5, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 49 मीटर पर सेकेंड, हमारे पास क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है आंसर, तो बुक में भी क्या है 49 मीटर पर सेकेंड। अगर आप 10 लोगे, देखो अगर आप जी की वैल्यू 10 लोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी वेलोसिटी है तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने जी की वैल्यू 10 ली तो 50 आएगा, अगर आपने जी की वैल्यू 9.8 ली तो 49 आएगा। तो इसी वजह से मैंने 9.8 लिया बुक के मुताबिक, क्योंकि आपको बुक में गिवन है कि आपने जी की वैल्यू 9.8 लेनी, तो इसी वजह से मैंने 9.8, बाकी 10 ले लो भी मसला नहीं है, फिर आंसर क्या आएगा 50। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखा हमारे पास क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से क्या है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद स्पीड। एक बॉल है उसको हम क्या कर रहे हैं थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, क्या है एक बॉल को वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर फिर से एक केस है, हमारे पास एक बॉल है, यहाँ पर मैंने बताया कि मैं एक स्टोन को रिलीज कर रहा हूँ नीचे की तरफ, जब मैं स्टोन को किसी भी चीज को रिलीज करूंगा नीचे की तरफ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जरूर। अब आपसे क्या पूछा है कि एक बॉल है, एक उसको आप क्या है वर्टिकली ऊपर की तरफ अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी आप चीज को नीचे की तरफ खींचिए, मगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। जब ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो ना कितनी स्पीड से 49 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप उसको 49 मीटर पर सेकंड दे रहे हो। अब ये बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगा जब एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आप इसको 49 मीटर वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ फेंकोगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये तो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा ना, जब कुछ टाइम बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा जिसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पर ये रुक जाएगा वापस नीचे की तरफ आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये रुकेगा तो उस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो अब जी क्या है -9.8 मीटर पर सेकंड। देखो बुक में फिर से क्या गिवन है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू, क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे, ऊपर की तरफ फेंक रहे, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी की वैल्यू माइनस में लेंगे, अगर हम किसी भी चीज को टूवर्ड द अर्थ जमीन की तरफ फेंकेंगे मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में फेंकेंगे तब जी की वैल्यू हम क्या लेंगे पॉजिटिव, जिस तरह यहाँ। तो यहाँ पर हम जी की वैल्यू माइनस लेंगे क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं। हम टाइम मालूम करना है, हाइट मालूम करना है। हाइट दरअसल में हमारे पास क्या है फासला है, डिस्टेंस, सही है डिस्टेंस।
अब देखो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एक ही जगह क्या आएगा जी आएगा, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49 प्लस जी की वैल्यू क्या है -9.8 टाइम हमने मालूम करना है, तो 49 -9.8 को टी के साथ मल्टीप्लाई करोगे -9.8 टी, सिंपल। अब ये -9.8 टी इस साइड माइनस में है, इसको इस तरफ ले आओ, ये किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये टी के साथ 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 49 डिवाइडेड बाय 9.8 टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेकेंड। दूसरा अपने हाइट मालूम करना, हाइट का मतलब क्या है फासला, डिस्टेंस, हाइट का यूनिट भी मीटर, फासला का यूनिट भी क्या है मीटर। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो, इससे भी आप क्या है डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, आप थर्ड इक्वेशन से भी मालूम कर सकते हो। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या है अप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड भी अप्लाई कर सकता हूँ। सेकंड यहाँ पर क्योंकि टाइम गिवन है, सेकंड हमारे पास क्या है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर, सही है। ये इक्वेशन आप अप्लाई करो बीसी या थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो बीसी। तो थर्ड इक्वेशन मैंने अप्लाई किया 2s इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 s, मतलब हमने मालूम करना है फासला, s का मतलब क्या है हाइट, हमने मालूम करना है। अब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, फाइनल वेलोसिटी की जरा भी मैंने आपको बताया, जब मैं ऊपर की तरफ बॉल को फेंकूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल क्या है 49 का स्क्वायर क्या बनेगा 2401, यहाँ पर माइनस भी है तो ये माइनस खत्म, 19.6 यहाँ पर इस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगे डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करने से 122.5 मीटर, तो 122.5 मीटर हमारे पास क्या बना फासला बना। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 3 काइनेमेटिक्स न्यू सिलेबस, जो हमारे पास ये न्यू बुक है, इसको हमने इसके तमाम न्यूमेरिकल पढ़ लिए। तो आप कोशिश करो जो ये चैप्टर नंबर 3 हमने पहले इसके थ्योरी भी अपलोड किए, पूरा चैप्टर अपलोड किया, आज इसके न्यूमेरिकल मैंने अपलोड किए, तो आप उस चैप्टर को पूरा भी पढ़ो, साथ में न्यूमेरिकल भी पढ़ो, तो इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट ईच एंड एवरीथिंग आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चिल्ड्रन, अल्लाह हाफिज़।